आज हम आपके लिए एक बेहद दिलचस्प और रोमांचक अपडेट लेकर आए हैं। हम बात कर रहे हैं उस सीरियल के बारे में जो हमेशा दर्शकों को नए ट्विस्ट और मोड़ों से चौंकाता है। अब शो में एक नया ट्रैक आ रहा है जो न सिर्फ कहानी को एक नई दिशा देगा बल्कि रिश्तों और भावनाओं के बीच के उलझनों को और भी गहरा करेगा। अगर आप इस शो के फैन हैं तो आपको यह नया ट्रैक जरूर पसंद आएगा। आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि शो की कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है। अब तक जो रिश्तों की सुलझी हुई स्थिति थी वह अब बदलने वाली है। इस ट्रैक में हमें वसुधा और बाकी किरदारों के जीवन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि शो में करिश्मा की वापसी हो रही है। जी हाँ, करिश्मा अब शो में वापस लौट आई है और उसका लौटना एक बड़ा ट्विस्ट साबित होने वाला है। वह मेघा के खिलाफ साजिश रचने वाली है ताकि वह खुद को चंद्रिका के सामने एक ईमानदार और सही इंसान साबित कर सके। करिश्मा की यह साजिश बहुत चालाकी से भरी हुई है और उसका उद्देश्य है कि वह मेघा को फंसाकर अपने आप को एक सफेद पक्ष के रूप में पेश करे। अब देखना यह होगा कि उसकी यह साजिश कितनी सफल होगी और मेघा इस सब से कैसे निपटेगी। इसके अलावा करिश्मा का प्लान इतना आसान नहीं है क्योंकि यह कहानी कुछ नया मोड़ लेने वाली है। आने वाले एपिसोड्स में हम देखेंगे कि करिश्मा चंद्रिका के पास जाएगी और उसे एक बड़ा सच दिखाएगी। वह चंद्रिका को एक वीडियो दिखाएगी जिसमें मेघा वसुधा को ब्लैकमेल करती हुई नजर आएगी। इस वीडियो के जरिए करिश्मा यह साबित करने की कोशिश करेगी कि मेघा देव के लिए एक गलत लड़की है। यह सब जानने के बाद चंद्रिका के लिए यह स्वीकार करना बेहद मुश्किल होगा। अब यह देखना होगा कि वह इस सच्चाई को कैसे लेती है और क्या वह मेघा को लेकर कोई नया कदम उठाएगी। यह ड्रामा शो में एक नया मोड़ ला सकता है। चंद्रिका का विश्वास टूटने से रिश्तों में खटास आ सकती है। क्या चंद्रिका अपने रिश्ते को लेकर कोई बड़ा फैसला करेगी या फिर वह मेघा को समझने की कोशिश करेगी। मेघा ने वसुधा का मंगलसूत्र तोड़ दिया और इस घटना ने शो वसुधा के आगामी एपिसोड्स में एक नए मोड़ का आभास कराया। जैसे ही मेघा ने वसुधा के मंगलसूत्र को तोड़ा, वसुधा का गुस्सा काबू से बाहर हो गया और उसने बिना देर किए मेघा को जोरदार थप्पड़ मारा। यह एक ऐसा पल था जिसने न केवल शो में रोमांच पैदा किया बल्कि दर्शकों को भी चौंका दिया। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि वसुधा इस चुनौती का सामना कैसे करती है और क्या वह मेघा को जवाब दे पाएगी। अगले एपिसोड्स में दर्शकों को काफी रोमांचक ट्विस्ट्स देखने को मिलेंगे। मेघा ने वसुधा से कहा, तुमने मुझे चैलेंज किया था कि तुम मुझे एक्सपोज करोगी, मुझे घर से बाहर निकालोगी, लेकिन देखो तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाई। इस अपमानजनक टिप्पणी ने वसुधा के भीतर गुस्से की लहर पैदा कर दी और वह अपना जवाब देने के लिए तैयार हो गई। जब मेघा ने वसुधा का मंगलसूत्र तोड़ा तो यह सिर्फ एक गहना नहीं था, बल्कि वसुधा के लिए यह देव के साथ उसके रिश्ते का अहम प्रतीक था। वसुधा को यह अपमान सहन नहीं हुआ और उसने तुरंत मेघा को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। यह थप्पड़ केवल एक शारीरिक प्रतिक्रिया नहीं था, बल्कि यह वसुधा की आत्मसम्मान की रक्षा का तरीका था। वह जानती थी कि अगर उसने इस अपमान को चुपचाप सह लिया तो यह न केवल उसकी शादी बल्कि उसकी इज्जत पर भी सवाल खड़ा कर देगा। इस थप्पड़ के बाद मेघा और भी ज्यादा भड़क गई और उसने वसुधा से कहा, अब देखो मैं तुम्हें इस घर से बाहर कैसे निकालती हूँ। यह स्पष्ट हो गया था कि मेघा की योजना केवल वसुधा को परेशान करने की नहीं थी, बल्कि उसका इरादा उसे हर हाल में घर से बाहर निकालने का था।
मेघा ने पहले वसुधा का मजाक उड़ाया था, लेकिन अब उसकी चालें और भी शातिर हो चुकी थीं। वह अब वसुधा के खिलाफ अपनी योजना को और भी ज्यादा मजबूती से लागू करने के लिए तैयार थी। वसुधा की स्थिति अब बहुत मुश्किल हो गई थी। उसने पहले ही देव से वादा किया था कि वह उसकी जिंदगी को बर्बाद नहीं होने देगी। लेकिन अब जब मेघा की चालें सफल हो रही थी, वसुधा को यह समझ में आने लगा था कि वह अकेले मेघा के खिलाफ इस लड़ाई को नहीं। कहानी अब एक ऐसे नाटकीय और महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां मेघा की सारी योजनाएं और चालाकियां विफल होने वाली हैं। मेघा, जो पहले से ही चंद्रिका से गहरी जलन रखती है, क्योंकि चंद्रिका ने वसुधा को अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, अब वसुधा की शादीशुदा जिंदगी पर सवाल उठाने लगी है। मेघा की यह जलन इतनी बढ़ गई है कि जब वसुधा को क्राउन पहनाया जा रहा था और वह सारे टाइटल्स हासिल कर रही थी, उसी वक्त मेघा ने उसके कान में कहा कि अब वह देखेगी कि कैसे वसुधा की जिंदगी दुभर होगी। लेकिन मेघा सीधे तौर पर वसुधा को परेशान करने के बजाय चुपके से यह पता लगाएगी कि वसुधा किसके नाम का मंगलसूत्र पहनती है। वसुधा ने अपने परिवार को जरूर बताया था कि वह शादीशुदा है और मंगलसूत्र पहनती है, लेकिन असली सवाल यह है कि उसने शादी किससे की है। यही वह बड़ा रहस्य है जिसे मेघा जानने की कोशिश करेगी। जब मेघा इस राज की खोज में गहरी उतरेगी, तो उसे पता चलेगा कि वसुधा ने देव से शादी की है। देव ही वसुधा का असली पति है, और यह राज जब खुल जाएगा तो मेघा को गहरा झटका लगेगा। देव और वसुधा की इस शादी की सच्चाई जानकर मेघा की सारी योजनाएं, जो उसने वसुधा को परेशान करने के लिए बनाई थी, पूरी तरह असफल हो जाएंगी। चंद्रिका, जो वसुधा को अपने घर से निकालने की पूरी साजिश में लगी है, और मेघा, जो देव के घर से वसुधा को बाहर करने की कोशिश कर रही है, दोनों की सारी चालें तब नाकाम हो जाएंगी जब यह सच सामने आएगा कि वसुधा देव की वैध पत्नी है। चंद्रिका के घर में जहां वसुधा को नौकरानी की तरह ट्रीट किया जाता है, वहीं दूसरी ओर देव, जो चंद्रिका का बेटा है, वसुधा का असली पति साबित होगा। यह खुलासा चंद्रिका की पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा, क्योंकि नौकरानी के रूप में रह रही वसुधा ही असली बहू है और देव की जीवन संगिनी है। यह स्थिति चंद्रिका के लिए बेहद अपमानजनक और भयंकर झटका साबित होगी, क्योंकि उसने हमेशा वसुधा को कमतर आंका था, लेकिन अब सच्चाई पूरी तरह से सामने आ चुकी है। इस बड़े राज के खुलने से चंद्रिका की जमीन खिसक जाएगी और उसकी सत्ता पर बड़ा संकट आएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, वसुधा का असली बेटा भी देव ही है,